जय माता दी, नमस्कार, राम राम। मेरे सभी शहना पंचायत के जो वासी हैं उनको मेरी तरफ से हाथ जोड़कर प्रणाम। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आज व्हाट्सएप पे ये वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये किस बेस पे कर रहा हूँ। तो आपका सोचना बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें एक व्यक्ति जो हमारे शहना पंचायत का है वो काफी हड़बड़ाया सा हुआ है। कुछ अपनी बेइज्जती फील जो उसने की हुई है और उसी बेइज्जती का जो बदला है, उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो शख्स 2-4 जो हमारे पंचायत शहना के वासी हैं उनको टारगेट कर रहा है कि इनकी वजह से मेरी बेइज्जती हुई है और अब मैं इन लोगों को टारगेट करूंगा ताकि इनकी भी मेरी वजह से बेइज्जती हो या मैं इनकी बेइज्जती करूं। तो कुछ वैसे शब्द जो है इन्होंने अपनी वीडियो में कहे हैं, तो वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले आप इस वीडियो को जो है गौर से देख लीजिए। जी, जय श्री राम सभी को। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैंने ऊपर फोटो डाले हैं तो कृपा करके आप इसको देख लें। और मैं पूरे पंचायत और भाईचारे को ये बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मैंने परसों वीडियो डाला था और जो मैंने बताया है उस बयान के ऊपर बिल्कुल मैं खरा हूं और मैं अपने बयान से कभी नहीं बदलूंगा और मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। और अगर किसी को ठेस पहुंची है या कोई, तो उन्होंने ये काली करतूतें की हैं तभी जाके। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं उनको, उन 4 व्यक्तियों को मैं अभी नाम लेके बोल रहा हूं। कलवंत जी, जिनका सुबह आज मुझे फोन आया था और उन्होंने ये बताया कि आपने जो वीडियोस डाला हुआ है उसका हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए कि हमने माननीय शक्तिराज परिहार जी को वोट दिया है या नहीं दिया। देखो, मैंने उनको बताया कि भैया वोट की एक अलग इशू है। हमने उन चीजों को, वोट आपने किसको दिया किसको नहीं दिया हमें नहीं उस चीज का पता, लेकिन जो आप लोगों ने एक ड्रामा मचाया हुआ था, चाहे वो कलवंत जी हैं, चाहे वो जय सिंह बलोरिया है, रणधीर बलोरिया है या फिर सुरजीत सिंह बलोरिया है, मैं नाम लेके अभी बोल रहा हूं। और ये जो है राइट लेफ्ट से ये कहीं मैसेज कर रहे हैं, कहीं डिलीट कर रहे हैं, कहीं कोई मैसेज दे रहे हैं। कलवंत जी उनका चमचा रखा हुआ है, जो कलवंत जी उनसे मैसेज लेते हैं, मैसेंजर के तौर के ऊपर, चमचा के तौर के ऊपर काम कर रहा है और मुझे फोन कर रहा है कि वो बोल रहे हैं कि हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए। भाई साहब, मैं पूरे अपने बयान के साथ पूरे पंचायत के सामने मैं ये अपनी बात रख रहा हूं। अगर जिसको दम है ना तो आके आप सामने आके मेरे साथ बात करो, ठीक है? अगर आप में दम है, ठीक है, चाहे वो सुरजीत सिंह बलोरिया है, चाहे वो जय सिंह बलोरिया है, चाहे वो रणधीर सिंह बलोरिया है या वही कलवंत उनका चमचा है, ठीक है? मैं शरेआम आपको बोलता हूं, आप आइए, आप बात कीजिए। आप डराने धमकाने वाले किसी और के साथ बात करना, ठीक है? आपने एक गुंडागर्दी, आप एक टीचर होके आप गुंडागर्दी कर रहे हो, ठीक है? आज ये मैंने फोटो डाले हुए हैं, मैं एसएसपी ऑफिस के बाहर से आया हूं। मुझे किसी सामान्य व्यक्ति ने फोन किया कि उत्तम जी आप ऐसा मत करो। मैं आपको बताता कि आप सर्विंग कर रहे हो, लड़कों को पढ़ा रहे हो, लड़कों को शिक्षा दे रहे हो, या फिर इस प्रकार से आप गलत काम कर रहे हो। आप समाज को बरगलाने की कोशिश कर रहे हो, आप समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हो, आप फूट डाल रहे हो, आप लोगों को डराते धमकाते हो। मैंने जो बयान दिया वो जिम्मेवारी के साथ दिया है। अगर किसी चीज की भी कोई फाइनेंशियली हानि पहुंची या किसी सार्वजनिक हानि पहुंची या किसी भी मेरे व्यक्ति को, किसी, चाहे वो कार्यकर्ता है, चाहे वो हमारा सबका सपोर्टर है या कोई बच्चा, अगर आपने हताश करने की कोशिश की या उनको दुखियाती करने की कोशिश की तो सुन लेना, ये बयान मैंने सभी रिकॉर्ड किए हुए हैं, ठीक है? खास करके कलवंत जी, जो आप उनका चमचागिरी कर रहे हो, जो आपका दलाली का काम कर रहे हो, मैं आपको स्पष्ट रूप से आपको बताता हूं, चाहे वो बलोरिया सुरजीत सिंह है, चाहे वो बलोरिया जय सिंह है, चाहे वो बलोरिया रणधीर है। रणधीर तुझे दम है तो शराब की बात करता है। तूने पहले भी मुझे एक बार फेसबुक के ऊपर मैसेज किया था, भैया अगर तुझे दम है तो आके मेरे सामने बात कर, आके भाईचारे के सामने बात कर, आके 10 लोगों के सामने बात कर। भैया ध्यान दे देना, अगर आज के बाद मेरे ऊपर कोई भी टिप्पणी की, अगर आप में दम है आप सामने बात करो, तब मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। देखो, मैं पंचायत शरेना के जितने भी हमारे जो बुजुर्ग हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, युवाओं को हम अपने साथ लेके चल रहे हैं। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, ना किसी का हमने पैसा खाया, ना कोई कुछ किया। तुम्हारे जैसे शराबी कबाबी, जो तुम माता का चंदा इकट्ठा करते हो, माता का चंदा के ऊपर शराब पीते हो, माता के चंदा के ऊपर तुम लोग मीट अंडा मुर्गा खाते हो और तुम लोग डराते धमकाते हो लोगों को। भाई साहब, मैं तुम्हें ये बता दूं, ये जो 4 बंदे हैं आज नॉमिनेट कर रहा हूं तुम लोगों को, खबरदार
अगर आज के बाद अगर मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी हताश करने की कोशिश की तो जिम्मेवार आप लोग होंगे, मैं आपको टारगेट करूंगा। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं। आपने जो करना होगा कर लेना। और मैं ये बयान जो दे रहा हूं ये बिल्कुल सामान्य तरीके से दे रहा हूं। आप लोगों ने जो षड्यंत्र रचाया हुआ है मेरे प्रति, मैं बता रहा हूं, अगर कल मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी हानि पहुंची तो आप 4 लोग जिम्मेवार होंगे। जिस प्रकार से मेरे पास अभी भी जो व्हाट्सएप के ऊपर जो रणधीर ने बयान दिया हुआ है वो डिलीट किया है, वो मैंने स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, मेरे पास है। आज के लिए मैं बाकी जितने भी हमारे पंचायत के वरिष्ठ हैं मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। अगर मैंने कुछ ज्यादा गुस्ताखी की हो तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, क्षमा चाहता हूं। पर आप जरूर इस चीज का मुझे बता देना कि मैंने जो ये बयान दिया है, अगर मैं गलत हूं तो मेरे पंचायत के सामने मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। अगर ये लोग गलत हैं इनको सामने लाओ, इनके साथ बात करते हैं, ठीक है। और इसके लिए इसी के साथ मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। तो आपने ये वीडियो देखी, तो इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि ये इंसान कैसे, मतलब कितना गुस्सा है इसके अंदर, और कितनी इसने, आप सोचो कितनी इस इंसान ने कितनी अपनी बेइज्जती फील की होगी जो इसको इन लोगों पे जो है इतना गुस्सा आ रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो जो इस इंसान ने क्यों बनाई, कहां से शुरू हुई, क्या हुआ। तो जिसके पीछे की ये इंसान इतना हड़बड़ाया हुआ है, इतना ये पागल हो गया, समझो अपने, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा कि मैंने बोलना क्या है, इसको पता ही नहीं है कि मैंने बोलना क्या है। और एक बात तो मैं आपको और बता दूं कि इस इंसान को इतनी भी अकल नहीं है कि मैंने कहां पे क्या चीज बोलनी है और कहां पे मुझे क्या चीज बोलनी चाहिए। इस इंसान को इतनी भी तमीज नहीं है। अच्छा, तो चलो छोड़ो इस बात को। तो बात ये करते हैं कि ये जो लड़ाई झगड़ा है, जो भी ये लड़ाई झगड़ा ही कहूंगा मैं इस चीज को, जो ये इंसान अभी अपनी वीडियो में कह रहा है, आगे भी मैं आपको इसकी और वीडियो दिखाऊंगा। तो बात करते हैं कि ये जो वार्तालाप जो ये शुरू हुई है, ये जो बहस शुरू हुई है, ये शुरू कहां से हुई। पहले तो हमने वो चीज देखी कि शुरू कहां से हुई। तो इसके लिए मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। तो ये देखिए वीडियो। नहीं, उनके बारे को ना कि कुछ जरूरी सूचना। जय माता दी। तो एक जरूरी सूचना हमारे रिटायर्ड सूबेदार उत्तम जी आपको देंगे। उत्तम जी। धन्यवाद कलवंत जी। जय माता दी। जय राधा कृष्ण चंद्र भगवान जी की। सर्वप्रथम मैं यहाँ पे समस्त जितनी भी संगत आई हुई है उनको एक विशेष सूचना देना चाहता हूँ कि हमारे सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय नेता जो है पूरे एमएलए माननीय शक्तिराज परिहार जी, जिन्होंने अपनी नेक कमाई में से मां शारदा देवी जी को 21,000 रुपए का नकद राशि दान करने का ऐलान किया हुआ है। माननीय शक्तिराज परिहार जी, जिनको आज ही के दिन वहां पे डोडा वेस्ट से मैंडेट भारतीय जनता पार्टी की ओर से मिला है, वो किसी कारणवश यहाँ पर मां के आशीर्वाद लेने के लिए नहीं आ सके हैं। उन्होंने वहां से फोन करके ये घोषणा करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही माननीय शक्तिराज परिहार जी मां के आशीर्वाद से कल यानी 27 तारीख को अपना नामांकित डोडा में फिल करने जा रहे हैं, डोडा में भरने जा रहे हैं। और हम सब यहाँ पे परिसर के बीच में धन्यवाद। तो अब आपने ये वीडियो देखी तो आपको क्या समझ आ रहा है कि इस वीडियो में क्या हुआ है। ठीक है, जो आपको दिखाया गया आप तो वही देखोगे, क्योंकि आज के जो भी हमारे लोग हैं, पंचायत शेरना के ही लोग हैं या कोई दूसरी भी कहीं के भी लोग मान लो, डोडा किश्तवाड़ पूरे ऑल ओवर द इंडिया के भी आप लोग मान लो, तो वो लोग यही सोचेंगे कि हाँ जी इनसे माइक छीन ली तो ये बेइज्जती की बात है। लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि अगर आप कहीं भी अगर आप जा रहे हैं, कोई बात करने जा रहे हैं, किसी भी विषय में अगर आप बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बात मैं इस जगह पे कर सकता हूं या नहीं कर सकता। अब आप बोलेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखिए, जब भी हम किसी धर्म स्थल पे जाते हैं, वहां पे हम खाली पूजा पाठ करेंगे, जो भी मेला लगता है वहां पे हिस्सा ले सकते हैं। जो भी हम चढ़ावा चढ़ाना चाहते हैं, चाहे मैं 5 रुपए चढ़ाना चाहता हूं, कोई 21,000 रुपए चढ़ाना चाहता है, कोई 10 रुपए चढ़ाएगा, कोई 100 चढ़ाएगा, वो सब की अपनी अपनी इच्छा है कि वो कितना माता को चढ़ावा, कितना जो भी चढ़ाते हैं वो उनकी अपनी इच्छा है। लेकिन उसके बाद अगर ये हमारे जो है सूबेदार उत्तम सिंह जी, जो कि अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता मानते हैं, ठीक है,
तो कार्यकर्ता खाली यही नहीं है, हम भी बीजेपी के कार्यकर्ता है और इनसे अच्छे कार्यकर्ता है हम, और आज के नहीं है, बहुत पहले से। इन्होंने तो फौज में अपना टाइम गुजारा, तभी यहाँ पे नहीं हुआ करते थे। हम पहले से भी बीजेपी के कार्यकर्ता है और आज भी है, और छाती ठोक के कहता हूं कि कल भी रहेंगे। अच्छा, बात करता हूं जो यहाँ पे मेले में जो बात हुई, इन्होंने पहले कहा कि हमें कोई जरूरी सूचना देनी है। ठीक है जी, इनको माइक पकड़ाई गई तो इन्होंने ये कहा कि हाँ जी, हमारे शक्तिराज परिहार जी जो कि एमएलए हैं के लिए खड़े हुए, उन्होंने 21,000 रुपए जो माता के चरणों में अर्पित किया है। ठीक है, उसके बाद ये शुरू हो जाते हैं कि हाँ जी, फिर 27 तारीख को जो है हमारे शक्तिराज परिहार जी एमएलए के लिए अपना फॉर्म भरेंगे, तो उनको फिर आप विजय कराएं, ऐसा वैसा। तो आप मुझे ये बताएं, जो भी यहाँ हमारे शेरना पंचायत के जो लोग हैं और यहाँ से बाहर भी जो लोग देख रहे हैं, क्या वो लोग मुझे इस वीडियो में जो कमेंट करें कि आप मुझे बताएं कि किसी भी धर्म स्थल पे जाके क्या हम अपनी पार्टी का प्रचार कर सकते हैं, हाँ या ना, बस ये जवाब दें। ठीक है, मैं ये अपनी जुबान से नहीं, मैं अपने मतलब मन से नहीं कह रहा हूँ, जुबान से मैं कह रहा हूँ, अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, या अपने में कोई गप आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किसी धर्म स्थल पे जाके हम अपनी पार्टी का प्रचार नहीं कर सकते। आप इसके बारे में जो आप लॉ कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ है, लॉ पढ़ सकते हैं। तो मैंने कुछ पढ़ा हुआ था, अगर आप शेयर करना है तो मैं आपको वो एक स्क्रीनशॉट जो है छोटा सा मैं शेयर कर दूंगा कि ये जो है ये लिखा हुआ है कि हम किसी भी रिलीजियस प्लेस पे, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, कोई भी हमारा जो धर्म स्थल है, हम वहां पे जाके अपना पार्टी का प्रचार नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये हमारे सूबेदार साहब जी वहां आते हैं, अपनी बीजेपी का जो है प्रचार करते हैं कि पुराने कैंडिडेट हमारे शक्ति परिहार जी जो है तो नॉमिनेशन के लिए फॉर्म भर रहे। ठीक है, इन्होंने 21,000 रुपए दिया, इन्होंने दे दिया। फिर वहां से कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा, 51,000 रुपए लेके आ जाएगा, वो भी अपना पार्टी प्रचार शुरू कर देगा। तीसरा आएगा, वो 1 लाख रुपए देगा, वो भी अपना पार्टी प्रचार शुरू कर लेगा। तो आप मुझे बताएं कि ये जो मेला जो लगाया हुआ था, ये श्रद्धालुओं के लिए लगाया हुआ था, पूजा पाठ के लिए लगाया हुआ था, या फिर यह पार्टी प्रचार के लिए लगाया हुआ था? खाली इस बात का जवाब दिया जाए। तो अब आप ही मुझे बताएं कि धर्मस्थल पे किसी भी पार्टी के प्रचार करना सही है या गलत है? तो मैं तो ये कहूंगा कि कहीं भी धर्मस्थल पे जाके जो आप अपनी पार्टी के प्रचार नहीं कर सकते हो। चलो छोड़ो, जो हो गया हो गया। अच्छा, हमारे इलेक्शन भी हो गए, हमारे एमएलए साहब श्री शक्तिराज परिहार जी वो जीत गए। तो उसके बाद उन्होंने खुशी से जो है जम्मू में अपना किसी पैलेस में जो उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की हुई थी, तो जिसमें हर एक जो अब हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता थे या जो भी हमारे सपोर्टर हैं, तो उनको वहां पे इनवाइट किया गया था। तो ठीक है, अब वहां पे कुछ लोग जाते हैं जिनकी हमारे सूबेदार साहब जी ने जो है कुछ नाम लिए हुए हैं, तो ये कहते हैं कि हाँ जी, वही लोग वहां पे थे जिन्होंने मतलब कि उनके साथ उनके हाथों से माइक छीन ली, या ये कहते हैं कि उनका जो है बहिष्कार किया। तो वो लोग बहिष्कार करने वाले नहीं थे, वो लोग वही थे, पार्टी में वही लोग जाते हैं जो सपोर्टर होते हैं, जो दिल से सपोर्ट करते हैं, वो लोग जाते हैं। उत्तम सिंह जी आपकी तरह नहीं कि शक्तिराज परिहार जी जीत गए, वो अब वहां पे आपको इन्वाइट भी किया लेकिन आप नहीं गए, आप तो घर पे बैठे हुए थे। और आप कहते हो कि मैं बहुत बड़ा बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। तो कार्यकर्ता हम मानते हैं कि हो, आप अपनी जगह होंगे, वो हमें नहीं पता है। दूसरी बात आपने कही कि वो मैं पहले आपको वीडियो दिखा देता हूं, आप ये वीडियो देख लीजिए पहले। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत खुशी की बात है कि कल जो जम्मू के बीच में, मुखी दवाना के बीच में, ग्रीनलैंड पैलेस के बीच में जो माननीय शक्तिराज परिहार जी भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, जिस प्रकार से हमारे जो प्रवासी हैं, जो वोटर एंड सपोर्टर जिन्होंने बढ़ चढ़ के वहां पे हिस्सा लिया, खास करके हमारे जो पंचायत छरेना के जो हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है और जो हमारी महिलाएं भी वहां पे शक्तिराज परिहार जी की खुशी में सम्मिलित हुई, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। लेकिन एक बहुत बड़ा नजारा जो हमारे को देखने के लिए मिला, और हमने इसके ऊपर चर्चा भी की कि वो लोग जिन लोगों ने माननीय शक्तिराज परिहार जी के ऊपर कटाक्ष किया था, मैं बात करूं, देखो ऐसे बात करनी नहीं चाहिए लेकिन उनकी तरफ मैं इशारा जरूर करूंगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब माननीय शक्तिराज परिहार जी को मैंडेट मिला था और उन्होंने घोषणा की थी, उन्होंने
कॉल किया था कि 21,000 रुपए का जो नगद राशि जो माता शारदा देवी, अलाल देवी के चरणों के बीच में उनकी तरफ से इसका ऐलान किया जाए, और साथ में उन्होंने ये भी बताया था कि 27 तारीख को नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, तो इस चीज का ऐलान किया जाए। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा जो माता शारदा देवी जी के चरणों में उनके आशीर्वाद से ये ऐलान किया गया था। लेकिन उधर कई लोगों ने कटाक्ष किया था कि बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था, और वो ज्यादा नहीं, 1-2 लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड है, और कल जब हम लोगों ने देखा तो वो सबसे पहले वहां पे खड़े थे, और मैं बिल्कुल दावे के साथ इस चीज का बोलता हूं कि उन्होंने बिल्कुल खुद तो सपोर्ट नहीं किया, लेकिन लोगों को भी बदलाया होगा, वो बिल्कुल एंटी विरोधी है, और उन्होंने जो वहां पे कटाक्ष किया था कि आपने ये राजनीतिक बात की, और हमारे साथ हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड है, धक्कामुक्की की थी। और कल जब मैंने वीडियो में देखा, मैंने नहीं, पूरे जितने हमारे कार्यकर्ता थे पंचायत शुभाव श्रेणा के, उन्होंने जब वो चीज देखी तो उन्होंने ये बात की कि देखो जिन लोगों ने कटाक्ष किया वो आज सबसे पहले माननीय शक्तिराज परिहार जी को बधाई देने के लिए और फूलों की माला उनके गले में डालने के लिए सबसे आगे हैं। तो थोड़ा सा तो भाई देखो, ठीक है, आप पढ़े लिखे बंदे हो, आप कार्यकर्ता नहीं हो, आप गवर्नमेंट सर्विस करते हो और बच्चों को पढ़ाते हो, तो ऐसी चीजें आपके लिए भविष्य में मुझे नहीं लग रहा है कि उचित है, और आप गलत शिक्षा मत दो। लेकिन हाँ, जरूर भूल होगी, हम यही मान के चलते हैं कि अगर बोलते हैं ना कि शाम को सुबह का भोला शाम को घर आता है, तो उसे भोला नहीं कहते हैं। तो आपने जो गलतियां की हैं तो कृपया करके उन्हें सुधारने का जो है अभी तो अवसर निकल चुका है, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं आपको ये बताता हूं कि आप भविष्य के बीच में ऐसा कोई काम ना करें जिसको कटाक्ष करने की कोशिश करें। हमें ये उम्मीद क्या, हम दावा ठोकते थे कि शक्तिराज परिहार जी फतेह हासिल करेंगे, तब जाके हमने ग्राउंड के बीच में माननीय शक्तिराज परिहार जी का दामन थामा था, ऐसे नहीं थामा था। लेकिन आपने कटाक्ष करने के बाद फिर कल जो है वहां पे खाने के लिए चले गए, तो ये थोड़ी चिंता की बात है भाई साहब। तो जरूर आप इस चीज के ऊपर विचार करना, आगे भविष्य के बीच में कोई ऐसी गलती मत करना, नहीं तो आपके ऊपर भारी पड़ने वाली है। मैं आपको ये वीडियो थी, तो इसमें क्या कहते हैं जी, हमारे सूबेदार साहब कहते हैं कि वही लोग वहां पे पहले थे जिन्होंने इनका जो है बहिष्कार किया, या ये वहां पे खाने के लिए आए जी। अरे सूबेदार जी, खाने के लिए कोई नहीं जाता, सबको अपने अपने घर में दाल रोटी चल रहा है, ठीक है। कोई अगर यहाँ से अगर कोई जम्मू अगर पार्टी अटेंड करने जा रहा है तो वो वहां कितना ही खा लेगा, खाने के लिए कोई नहीं जाता, ज्यादा 500 का खा लेगा, 500 से ज्यादा तो कोई इंसान नहीं खा सकता। लेकिन अब ये चीज आपने क्यों नहीं सोची कि जो 500 का खाने के लिए अगर जो 2-2 हजार रुपए का, 25-25 रुपए का, 3-3 हजार रुपए का जो पेट्रोल लग गया, तो वो क्या वहां पे इतना पैसा लगा के, इतना तेल खर्च के, क्या वो उधर वो खाने के लिए गए थे? वो खाने के लिए नहीं गए थे। उनके दिल में खुशी थी कि हमारे बीजेपी कैंडिडेट श्री शक्तिराज परिहार जी जीते हैं, उनके दिल में खुशी थी, वो तब गए। वो ये नहीं कि वहां पे उन्होंने माइक छीनी, तो वो क्यों छीनी? वो इसलिए छीनी थी कि कहीं हमारे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हमारे शक्तिराज परिहार जी हैं, उनका कहीं नॉमिनेशन कैंसिल ना हो जाए कि इन्होंने अपना पार्टी प्रचार जो है धर्मस्थल पे जाके किया है। तो उस चीज को बचाने के लिए आपसे वो माइक ली गई थी, और अब आपको ये बेइज्जती महसूस हो रही है कि मेरे हाथ से माइक ली गई, और आप वही अपना जो है अपनी बेइज्जती को आप छुपाने के लिए, अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए आप ये जो 3-4 लोग हैं उनको आप टारगेट कर रहे हो। किस वजह पे? इतना इनकी यही गलती थी कि आपके हाथ से माइक छीन ली और आपको पार्टी प्रचार कराने से आपको बचा लिया, और आप बातें करते हैं कि ये मेरे सामने आए, आप मेरे से बात करें। क्या बात करनी है आपके साथ? आप बात करने के लायक ही नहीं हो उत्तम सिंह जी, आप बात करने के लायक नहीं हो। अगर दम है ना, इधर आओ, मेरे साथ बात करो, मैं आपको दिखाऊंगा कि आपकी कहां पे गलती थी और आप कहां सही थे और कहां गलत हो। और ये मत बताने की गुंडागर्दी आप कर रहे हो, आप बच्चे लोगों को भड़का रहे हो, आप हमारे यंग यूथ को भड़का रहे हो। ये डबल ढोल की कहां से बजती है आपकी? आप वो डबल ढोल को जो दोनों तरफ से बजता है, पहले तो यहाँ से चढ़ाता है, फिर वहां से बोलता है कि मेरे को माफ कर दे। किस बात के लिए माफ कर दे आपको? कि आप पहले गलतियां करोगे, फिर आप माफिया मांगोगे, वो भी आवाम से। पहले एक आवाम की तरफ आप खिलाफ जाते हो, फिर दूसरे आवाम की तरफ आप उनकी दुम पकड़ने के लिए जाते हो। ऐसा नहीं चलेगा, ये दोगलापन नहीं चलेगा उत्तम सिंह जी। हम मानते हैं कि आप इन फ्यूचर आप कोई लीडर बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, बनो, खुशी से बनो, मगर ये दोगलाबाजी मत करो, ये चमचाबाजी जो कहते हो कि हाँ जी कलौंत जी आप चमचागिरी करते हो। कौन सी चमचागिरी की? तेरे को समझाने के लिए बोला था। क्या समझाने के लिए? कि आप ऐसे काम मत करो। अगर वो लोग वहां पे पार्टी में गए हैं तो वो अपने उन्होंने वोट दिया था, अपनी श्रद्धा से गए, उनके दिल में खुशी थी, तो वो तब गए हैं। तो आप उसी चीज को आप ये बोल रहे हो कि जी हाँ जी वो चमचागिरी कर रहे हैं। तो आप ऐसे हमारे जो भी यूथ है, जो भी हमारे शहर पंचायत के जो लोग हैं, उनको आप ऐसे जो ये दोगलेबाजी जो आप ये कर रहे हैं ना, ये कौन सी आपस में लड़ाने वाली बातें, ऐसा मत करो। ऐसा करोगे तो ये ठीक नहीं रहेगा, ना आपके लिए ना हमारे लिए। अपने शहर पंचायत के सभी जो बड़े हैं, जो मेरे बराबर के हैं और जो मेरे से छोटे भी हैं, तो मैं उन सभी से एक यही सवाल पूछना चाहूंगा कि मैंने जो अभी जो बातें बोली, तो वो मैंने सही बोली या गलत बोली, आप कमेंट करके आप मेरे पक्ष में भी आप बोल सकते हैं और मेरे विपक्ष में भी बोल सकते हैं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे गलत करार दिया जाए, और अगर मैं सही हूं तो ये सूबेदार उत्तम सिंह जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप गलत हो, और आप
जो है पूरे अपने जैसे आप वीडियो चढ़ाते, जैसे आपने पहले वीडियो चढ़ाई है वैसी एक वीडियो चढ़ा के सबसे माफी मांगे और बताएं कि आपने गलत किया है और आप गलत हो। तो लास्ट में सभी से जो है नमस्कार मेरा सभी को। माफी तो मैंने क्यों मांगनी है, किस बात में मैंने माफी मांगनी है, तो माफी मैं किसी से नहीं मांगने वाला हूं, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने सिर्फ झूठ को मैंने लोगों को दिखाया है कि ये झूठ है और ये सच है। बस मेरी यही गुजारिश है कि जो भी है तो आप देख लीजिए। तो बाकी देखिए लास्ट में मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि जो भी हो रहा है होने दीजिए, लेकिन हम सब ने सिर्फ सच का साथ देना है। जो सच्चे लोग हैं हमने सच के साथ चलना, जो सच बोल रहा है। ये नहीं कि कोई अपनी बेइज्जतियां फील कर रहा है और अपनी बेइज्जतियों का बदला लेने के लिए कोई एक को टारगेट कर रहा है, कोई दूसरे को टारगेट कर रहा है। तो हमने ये डबल ढोलकियों के पीछे हमने नहीं जाना है, हमने जाना है वो उसी इंसान के पीछे जो सच्चा है। अच्छा एक बात मुझे और याद आ गई, लास्ट का ही टाइम है, थोड़ी वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है, लेकिन ये बात करना बहुत जरूरी था। अच्छा ये हमारे सूबेदार जी कहते हैं कि माता का चंदा चढ़ावा सॉरी माता का चंदा इकट्ठा करके जो है ये शराबे पीते हैं, मुर्गा अंडे खाते हैं। अबे कहां कौन सा तूने देख लिया, कौन सा बंदा तूने देख लिया, कहां पे देख लिया कि जो बंदा पहले माता का चढ़ावा इकट्ठा करता है और उसके बाद वो शराब अंडे मच्छी खाता है। शायद सूबेदार जी आपको पता नहीं है कि कहीं भी किसी भी धर्म स्थल पे, बाकी को तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि कहीं पे तो हम सीधा दान पेटी में ही डाल देते हैं, तो वहां पे भी ऐसा होता है कि दान पेटी में भी जाता है। लेकिन जो चढ़ावा जो चढ़ता है वो मैंने देखा हुआ है कि एक एक रुपए का जो हिसाब है वो नोट होता है, वो नोट किया जाता है कि किसने कितना दिया, किसने कितना दिया, किसने कितना दिया, वो सब वहां पे नोट होता है। और बाद में जो है वो टोटल होता है कि ये इतना अमाउंट बना और वो अमाउंट जो है वो अब किसके हवाले किया जाता है वो मुझे नहीं पता। शायद जो वहां की संस्था है, जो वहां के जो कार्यकर्ता है, जो वहां को चला रहे हैं, जो वहां पे डेवलपमेंट करते हैं, तो शायद ये उन्हीं के पास जाता होगा और वहीं से जो ये आगे निकलता है। ना कि ये वहां पे शराबें उसकी पी जाती हैं, ना अंडा मच्छी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपकी गलत फहमी है, ये आपकी गलत फहमी है कि अंडा मीट मांस मच्छी खाया जाता है। ये लोग वैसे नहीं है कि माता का चंदा इकट्ठा करेंगे और फिर मीट मांस जो है वो खाएंगे। बाकी नमस्कार, जय श्री राम।